हाथ नीचे रख अपना। यहाँ पे चलो भाई, यहाँ पे चलो, सामने कैमरे में देखना इधर। अरे इधर देख। पहले फोटो तो ले। ऊपर चल रहे, नहीं खाना। मानते हो नहीं मानते हो, कम से कम 1 2 3 4 5 दुकानें तो देखनी चाहिए। यस एग्री। कोई डिस्काउंट नहीं? पेमेंट करवाने के बाद तू डिस्काउंट पूछ रही है, कोई डिस्काउंट नहीं। तो पेमेंट कराने से पहले मुझे बोलने का था। सॉरी मैम, गलती हो गई मैम। बहुत ही बड़ी गलती है। अच्छा थैली उठा, नो, ये है। मुझे लो आएगा ना। मैंने थैली उठाने बोला था, बैग नहीं उठाने बोला था मेरा। गिर गई। इसको उसमें डाल दे। चल देखो। चलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि आपने ट्रेलर देखा और आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो है पूरा व्लॉग ये है मेरे बेटे, जी हाँ मेरे बेटे कमर की इंगेजमेंट का व्लॉग और उसकी शॉपिंग का व्लॉग। और मेरी लाइफ की ये पहली खुशी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ में शेयर करूँ कि हमने इस खुशी को किस तरह से सेलिब्रेट किया। तो सबसे पहले हम निकल गए हमारी बहू के साथ में। जी हाँ, ये हमारी बहू है नकाब में, जिसको लेकर हम जा रहे हैं उसके इंगेजमेंट के लिए कपड़े लेने के लिए और उसी की पसंद का। तो मैं, आयत और हमारी बहू और खलीक, हम तीनों साथ में थे। और यहाँ पर एज़ यूजुअल हमेशा की तरह आयत को आ गई नींद और वो हमारी बहू के सर पे, कंधे पे सर रख के सो गई। और उसने भी बहुत अच्छे से उसको संभाला, पूरे रास्ते सुलाती भी लेकर आई उसे। तो मुझे अच्छा लगा ये देख के। फाइनली हम लोग हमारे जहाँ जाना था, यानी नाखुदा मोहल्ला हमें जाना था, हम वहाँ पहुँच गए, क्योंकि सबसे बेस्ट जगह वही मिलती है दुल्हन के शरारों के लिए, गरारों के लिए। तो हम सब नाखुदा मोहल्ला पहुँच गए और यहाँ पर ननन भावज की बातें ही नहीं ख़त्म हो रही है। हम अपनी बातों में लगे हुए हैं, ये दोनों अपनी ही दुनिया में चल रहे थे। तो फाइनली हमने वहाँ पर 2-3 दुकानों के बारे में सोचा हुआ था कि हम कौन सी दुकान से लेंगे। ड्रेस अभी रिवील नहीं करूँगी, ये मैं आपको जब वीडियो का एंड आएगा तो मैं उसके बाद ही रिवील करूँगी। तो बस आप लोग बने रहिए, थोड़ी सी मस्ती हमारे साथ हो जाएगी। हम दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से, या पहला एक्सपीरियंस था तो हमें काफ़ी ज़्यादा भटकना पड़ा, लेकिन यकीन मानो जितना हमें दुल्हन ने नहीं भटकाया था कपड़ों के लिए, उससे ज़्यादा भटकाया मुझे आयत ने। तो वहाँ से कपड़े लेने के बाद में सेकेंड डे हम आ गए थे यहाँ पर गुलाब पार्क मार्केट में, मुमरा में। और ये मेरी मम्मी के नीचे का ही घर है, घर के नीचे का ही एरिया है जहाँ से हम जो है हमेशा कपड़े की शॉपिंग करते हैं। और आयत के तो मिजाज ही नहीं मिल रहे थे कि कौन सा कपड़ा लेना है, नहीं लेना है। बस अजीब ही दुनिया में, उसका पॉइंट ही क्लियर नहीं था कि उसको उस दिन बनना क्या है, तैयार क्या होना है। बस टेढ़े मेढ़े मुंह बना के ये अच्छा नहीं लग रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा है। फाइनली मैं उसको अपनी ही पसंद की एक दुकान में लेकर गई, जहाँ से मैं हमेशा अपने लिए गाउन के या फ्रॉक के लिए कपड़े लेती हूँ। और ये शॉप मुझे काफ़ी पसंद है, तो मैं उन्हीं के भाई के पास में चली गई थी कि बेटा माशाल्लाह पे ही आपको मिलेगा, आप वहीं चलो। तो वहाँ पर जाने के बाद भाई ने तो अपना काम शुरू कर दिया था एक एक करके कपड़े दिखाने का, लेकिन आयत के मिजाज तब भी नहीं मिल रहे थे। बस उसको इतना क्लियर था कि मुझे वाइट कलर में ही जो भी बनाना है मैं वाइट में ही बनाऊंगी, उसके आगे वो कुछ भी क्लियर नहीं थी। उसके आगे जो है बस भैया का काम शुरू हो गया था, ये थान खोल, वो थान खोल, इधर से निकाल, उधर से निकाल। लेकिन उस लड़की के कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था। भैया ये दूसरों की शादी में इसका ये हाल है, जब इसकी खुद की शादी के लिए ये मुझे शॉपिंग करवाएगी तो ये कितना भटकवाएगी। आप लोग बस खाली इसका चेहरा देखो। इतने कपड़ों की थान के अंदर हम खुश हो गए थे कि अच्छा चलो इतनी अच्छी चीज़ें एक ही जगह मिल जा रही है, लेकिन उसके मिजाज थे कि मिलने को आ ही नहीं रहे थे। वाइट में भी उसकी क्या चॉइस है वो भी हमें क्लियर नहीं थी। आप लोग खुद देख सकते हो कपड़े की क्वालिटी, कपड़ों पे जो काम किया हुआ है कितना बेहतरीन किया हुआ है। और मुझे तो बस ऐसा लग रहा था नहीं चलो ये वाला ले लेते, चलो अब ये वाला ले लेते, नहीं चलो ये वाला ले लेते, लेकिन उसको कुछ पसंद नहीं आ रहा था। देन फाइनली उसने एक कपड़ा जो है पसंद किया और उस पसंद को लेकर ही हमने उसको काफ़ी ज़्यादा डांट के ये कहा कि देख कितना अच्छा लग रहा है। उस पर भी उसे हमें यकीन नहीं आया, तो उसने चैट जीपीटी का सहारा लिया और उसने चैट जीपीटी से पूछा फ़ोटो क्लिक करके कि बता चैट जीपीटी ये दुपट्टा और ये कपड़ा जो है मुझ पर कैसा लगेगा। बताइए, बच्चों को माँ बाप पे विश्वास ही नहीं है, चैट जीपीटी पे ज़्यादा विश्वास था। देन चैट जीपीटी ने उसको अच्छे से गाइड भी किया, उसके फ़ोटो को बनाकर बताया कि ये ड्रेस आप पर ऐसा लगेगा और फाइनली वो तैयार हुई। देन उसके बाद में हम अपनी बहू को वापस से बुलाकर निकल गए थे उसके लिए
जो आर्टिफिशियल ज्वेलरीज़ वगैरह जो लेनी थी, इमिटेशंस, हमने उसके लिए उसको बुलवाया था। उसकी पसंद से हम इमिटेशन ज्वेलरी ले रहे थे। और इसके लिए हमने 2-3 दुकानें देखी, मुमरा की 2-3 दुकानें देखी, बिकॉज़ मुमरा में काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह है जहाँ पर इस तरह की चीज़ें मिल जाती है। और उसके लिए हमने मॉडल बना दिया था आयत को, आयत के ऊपर लगा के हम चेक कर रहे थे कि कौन सा वाला सेट उसके ऊपर अच्छा लगेगा। अगेन बार्गेनिंग की बारी आई, जहाँ पर हमने फिर आयत को खड़ा कर दिया, जिसने 1 रुपया भी कम नहीं करवा पाई। यहाँ पर उसकी स्किल सारी फेल हो गई थी, बिकॉज़ दुकान वाले किसी तौर पे मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने 1 रुपया भी कम नहीं किया था। मैंने 100 रुपीज़ कम करवाए थे। 100 रुपीज़ से कुछ नहीं होता है। देन फाइनली हम वहाँ से आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद में हमने पैकिंग का मटेरियल लिया, जिसके अंदर हमें जो है दुल्हन का सारा सामान पैक करना था। और ये इसके लिए हमें फिर अगेन क्राफर्ड मार्केट आना पड़ा। और ये शॉपिंग एक दिन की नहीं है, ये व्लॉग एक दिन का नहीं है, ये कम से कम 4 दिन का भटकना था हमारा, जहाँ पर हम कुछ भूल जाते थे, फिर हमें ओला करके फिर इतना लंबा दूर जाना पड़ता था और लेना पड़ता था। देन हमने यहाँ से पैकिंग का मटेरियल लिया। अब फाइनली मेरी शॉपिंग की बारी आ गई थी। तो कपड़ा तो मेरा ऑलरेडी रेडी था, तो मुझे सिर्फ अपने लिए शूज़ लेने थे। और शूज़ में मैं फ़र्स्ट टाइम जो है इस तरह की कोई शॉपिंग करी थी, क्योंकि आप लोग पता है कि मैं इस तरह के शूज़ पहनती ही नहीं हूँ। किसी भी फंक्शन में भी जाना हो तो मेरे पास तो स्केचर्स है, मैं वही डाल के चली आती हूँ। बट इस बार जो कुछ आउटफिट था उसके अकॉर्डिंग मेरे शूज़ ज़्यादा रिवीलिंग थे, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ ले लेते हैं। तो यहाँ पर 2 चेक करे थे हमने शूज़, जिसमें से मुझे सेकंड वाली सैंडल जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, और ये मैंने ले ली थी। देन फाइनली फिर हम वापस से उतरे आयत के लिए। ज्वेलरी लेनी थी, आयत की ज्वेलरी बाकी रह गई थी। उसका जब ड्रेस सिल के आया तब मैडम ने कहा कि अब मैं ज्वेलरी लूँगी, एंड उसका भी हो गया। अब आ गए थे हम पैकिंग के लिए। तो ये जो है जो वीडियो है आप देख रहे हो, ये सेम डे का है। सेम डे से एक दिन पहले का है, जहाँ पर हमने सारी चीज़ें पैक करके रखी थी। तो ये वो सब ज्वेलरीज़ थी इमिटेशन, जो कि हम दुल्हन के लिए तैयार करके एक गिफ्ट हैम्पर की तरह जो है हम बना रहे थे, पैक कर रहे थे। और ये ज़िम्मेदारी मैंने दे दी थी आयत को और अक्को को, कि आप दोनों ही इन सारी चीज़ों की ज़िम्मेदारी ले लो पैकिंग की। और उस ज़िम्मेदारी को बच्चों ने खूब अच्छे से निभाया भी। उसको अच्छे से पैक करना, वाइट कलर का था कपड़ा, तो हम चाहते थे कि उसको प्रॉपर तरीके से पैक करें कि जाते आते में गंदा ना हो जाए। एक तो दुल्हन भी इतनी गोरी गोरी, उसके कपड़े भी माशाल्लाह इतने गोरे गोरे, तो हम इस चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान रख रहे थे। और पैकिंग आयत ने और अक्को ने मिलकर करी, कैसे किस तरह से चैट जीपीटी की इसके लिए भी उन्होंने हेल्प ली। और लेने के बाद में उसको प्रॉपर तरीके से पैक किया कि कोई चीज़ गिर ना जाए, इसलिए हमने सब चीज़ों को पहले ही क्लिंग रैप कर दिया था कि कोई चीज़ इधर से उधर ना हो, सारी पैकिंग अच्छे से हो जाए। तो क्लिंग रैप का एक बड़ा सा रोल जो हमारी क्लास के लिए यूज़ होता है, हमने उसी का इस्तेमाल किया और उसी से सारी चीज़ें पैक करी। फिर बारी आई थी एक हैम्पर बनाने की, जिसमें दुल्हन के लिए हमने सारे जो है उसकी पसंद के खाने की चीज़ें जो थी, दुल्हन की क्या पसंद की, यहाँ पर आयत की पसंद की सारी चीज़ें भरी हुई थी, क्योंकि ये शॉपिंग भी मैंने आयत ने मिलकर करी थी। तो हमने जो आयत को पसंद था वही सब भर लिया था, बिकॉज़ आयत ने बातों बातों में चुपके से उससे पूछ लिया था कि उसको खाने में क्या क्या पसंद है। तो उसने जो जो चीज़ें बताई थी वो सारी चीज़ें लेकर हमने पैक कर ली थी। सबसे ज़्यादा परेशानी आई थी हमें मिठाई पैक करने में, क्योंकि मिठाई हमने खुद घर में बनाई हुई थी, लेकिन मिठाई पैक करने के लिए डब्बे हमें पूरे मुमरा में कहीं नहीं मिल रहे थे। तो बहुत मुश्किल से हमें ये डब्बे मिले थे, जिसको जो है हमने पैक करा था। और उसके बाद में फाइनली हमने ड्रेस को पैक करना शुरू किया। और इसको पैक करने के लिए जो हमारे पैकिंग क्वीन और किंग थे, जी हाँ, जो हमारे पापू भाई थे या जो हमारे कमर थे जो इसको पैक करते हैं, उन्होंने ही इसको क्लिंग रैप किया था, बिकॉज़ ये लोग अच्छे से क्लिंग रैप कर देते हैं। और ये जो आप नाम देख रहे हो इसके पैकिंग के ऊपर लिखा हुआ रिफ़ा, ये मैंने खुद अपने हाथों से डेकोरेट किया था। कार्डबोर्ड पेपर पे इसको अच्छे से कटिंग किया था और उसके बाद उसके ऊपर सजा कर लगाया था। और जो अंगूठी की थाल थी वो आयत ने खुद अपने हाथ से पैक करी थी। फिर फाइनल जिस दिन मंगनी का दिन था, उस दिन हमने सबसे पहले लड़की के घर पे जो है ये एंगेजमेंट की ड्रेस भेजी, क्योंकि उसको वहाँ पर तैयार होना था। और ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। मैं आप सारी चीज़ें इसलिए बता रही हूँ ताकि आपके घर में भी अगर ये सारी चीज़ें फ़र्स्ट एक्सपीरियंस की अगर हो तो आपको पता हो कि किस स्टेप पे क्या चीज़ें करनी है। देन फाइनली हम तैयार होने के लिए खड़े हो गए, और इसको तैयार होने की ज़िम्मेदारी मेरी एक सिस्टर ने ली थी, मेरी कज़िन सिस्टर ने, जो कि खुद एक बहुत अच्छी जो है मेकअप आर्टिस्ट है, और उसने हम सबको तैयार करवाया था। ख़ास तौर पे हमारा आई मेकअप जो है उसने खुद ही अपने हाथों से किया था। और इतनी देर में जब हमारे बच्चे दुल्हन का कपड़ा छोड़ने गए थे तो उनको उनका भी ड्रेस मिल गया था, तो वो भी तैयार होने चले गए। और यहाँ पर फाइनली हम सब भी तैयार हो गए। वैसे पापू यानी कमर से ज़्यादा अच्छा तो अमान ही लग रहा था, दूल्हा बन रहा था। देन जल्दी जल्दी हम उतरे, हमें पहुँचना था, हम लेट हो गए थे। सर के कॉल पे कॉल आ रहे थे कि भाई तुम लोग अभी तक निकले नहीं, तुम लोग की तैयारी ख़त्म नहीं होती है, हम कब से हॉल में पहुँच गए हैं। सर बहुत टाइम से हॉल पहुँच चुके थे वहाँ की तैयारी देखने।
हुआ क्या, हम ही पहुँचे थे वहाँ पे। पर ख़ैर इस चीज़ का भी हमने खूब अच्छे से फ़ायदा उठाया और यहाँ पर जो है हमने अगेन हमारी कबूल है, कबूल है, कबूल है वाली जो एक रस्म थी उसको वापस से सर से कबूल करवाई क्योंकि हम ये चीज़ को एन्जॉय कभी अपनी लाइफ़ में कर नहीं पाए थे। तो हमें मौका मिला, स्टेज मिला, दूल्हा-दुल्हन की चेयर मिली तो हमने यहाँ पर मौके से फ़ायदा उठाया और हमारी एंगेजमेंट हमने वापस से कबूल करवाई और यहाँ पर एक हँसी-खुशी का जो एक माहौल था, वो हमने यहाँ पर एक एन्जॉय किया क्योंकि हमें जब भी मौका मिलता है, हम उसका फ़ायदा इसी तरह से उठा लेते हैं हस्बैंड एंड वाइफ़। हम खुश होने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं यहाँ पे। तो इतनी देर में जब हमें पता लगने लगा कि भाई दुल्हन वाले भी आ रहे हैं, तो हमने थोड़ी-सी अपनी मस्ती, थोड़ी-सी शरारत को यहाँ पर कम किया और हम जो है थोड़ा इज़्ज़तदार होके थोड़े से बैठ गए कि भाई बैठ जाओ, कहीं ऐसा नहीं हो कि वो लोग देखें कि हम क्या मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमें जैसे ही पता चला कि दुल्हन वाले आ रहे हैं, हम सब जो है स्टेज से उतरे और फाइनली हमारे ससुराल से भी ससुराल वाले आने शुरू हो चुके थे एक-एक करके, जिनका स्वागत हमें करना था। पापू के दोस्त भी यहाँ पर आने शुरू हो चुके थे। मैं पापू को पापू ही कहूँगी क्योंकि आप लोग भी उसको इसी नाम से जानते हो, बहुत कम जो है उसको कमर के नाम से जाता है और जो मेरे बेटे के चेहरे की खुशी थी, वो तो बस देखने की ही थी, वो तो खिला-खिला जा रहा था अपनी एंगेजमेंट वाले दिन पे। और फाइनली ये हमारी सास थी और हमने सास-बहू ने जो है ट्विनिंग करी थी सेम कलर का ड्रेस पहन के। पूरे हॉल में जो है हम दोनों ही ब्लैक कलर के इस तरह से कपड़े में नज़र आ रहे थे। फाइनली दुल्हन की भी एंट्री होती है, बहुत प्यारी लग रही थी हमारी रिफ़ा अपने इन ड्रेस के अंदर और जो उसका कॉन्फिडेंट था, मैंने उसको पहले ही कहा था कि एकदम लज्जाई हुई, शर्माई हुई बन के नहीं आना। ज़ुफ़राना के घर की बहू हो तो बी कॉन्फिडेंट, घबराने की ज़रूरत नहीं, सब अपने ही घर वाले हैं यहाँ पे। तो माशाल्लाह वो बहुत अच्छी लग रही थी। आप सब लोग उसको देखकर जो है दुआ दीजिए और ये हमारी समधन है रिफ़ा की मम्मी, जिनको मैं अपने पूरे गेस्ट से, सब घर वालों से जो है मिलवा रही थी यहाँ पे। दुल्हन के बैठने के बाद में हमने दूल्हे को भी उसके पास ले जाके बिठाया और फिर उसके बाद में हमने रस्मों का जो सिलसिला था उसको हमने शुरू कर दिया था यहाँ पर। सब लोग अपनी-अपनी जगह जब सेट हो गए, तो हमने जो है लोगों के जाने का भी टाइम हो रहा था और वहाँ पे सबसे बड़ा एक मसला ये हो रहा था कि एसी होते हुए बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। हमने बहुत मुश्किल से उस चीज़ को हैंडल किया बिकॉज़ दुल्हन का जो मेकअप था, जो वो हल्का-सा उतरने लगा था। बट ठीक है, थोड़े बहुत तो कियोस्क होते हैं। आप लोग भी अगर इस तरह की किसी चीज़ का इंतज़ाम करो तो इन चीज़ों को प्लीज़ देख लेना। देन ये हमारी सासू माँ ने आके स्टेज पर हमारे बच्चों को जो है दुआएँ दी, उनको गले लगाया, खूब सारा प्यार लुटाया उनके ऊपर क्योंकि सेम डे पे हमारी अम्मी नहीं आ पाई थी, उनके पैरों में बहुत दर्द था तो 4th फ्लोर से उतरना और फिर आना उनको काफ़ी दिक्कत भरा लगा था। तो अम्मी नहीं आ पाई तो यहाँ पे सारी ज़िम्मेदारी जो थी हमारी सास ने, माँ बन के भी और सास बन के भी, दोनों ज़िम्मेदारी उन्होंने ही उठाई हुई थी। अब रस्म का जब वक्त आया तो रस्म में ये रस्म होनी थी कि जो पायल थी वो ननन पहनाती है, तो आयत ने बैठ के जो है चांदी की पायल दुल्हन को पहनाई थी और जो अंगूठी पहनाने की रस्म थी वो हमारी ननन ने पहनाई थी। तो ये अंगूठी पहनाई की रस्म हमारी ननन की तरफ से हुई थी। ये हमारी ननंद है जो इस रस्म को पूरा कर रही है यहाँ पे। और फिर उसके बाद तो बस भाई मिठाई खिलाने वालों का जो था सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका था। सबसे पहले मिठाई हमने ही खिलाई थी यहाँ पे और उसके बाद एक-एक करके सब आते चले गए, मिठाई खिलाते चले गए और ये रस्म जो है कंटिन्यू इसी तरह से बढ़ती चली गई थी। हमारी रस्में जैसे ही ख़त्म हुई उसके बाद में जो है दूल्हे वालों की भी रस्में शुरू हो गई थी। तो उनकी नानी ने जो है सबसे पहले दूल्हे को हार पहनाया और उसके बाद में घर वालों ने अंगूठियाँ पहनाकर इस रस्म को आगे बढ़ाया। समधन आगे आई, उन्होंने मुँह मीठा कराया। ऐसे ही बाकी सारे उनकी तरफ से भी, मुझे ख़ैर उन सब के नाम और रिश्ते तो नहीं पता है, आते चले गए और मुँह मीठा कराते चले गए। दूल्हे का भाई आया, दूल्हे के चाचा आए थे, दूल्हे के कज़िन ब्रदर्स भी आए थे, दूल्हे के फ़ादर भी थे। सब एक-एक करके ऊपर आते चले गए और दूल्हे का जो है मुँह मीठा कराते चले गए। फिर उसके बाद में दोनों समधियों ने भी एक दूसरे का मुँह मीठा करवाया। ये आप तो जानते हो ये कमर के पापा है और ये जो है हमारी रिफ़ा उनके डैडी है। तो इन्होंने भी एक दूसरे का मुँह मीठा करवाया। फिर खलीक जो है ना, वो दोस्तों में एक्चुअली भूल गए थे कि ऊपर स्टेज पर आके उन्हें सबको मिठाई भी खिलानी थी, दूल्हे का मुँह मीठा कराना था, वो इस चीज़ को भूल गए थे। तो हमने सबसे लास्ट में उनको ऊपर बुलाया। वो बोले अरे मैं कहाँ औरतों में आऊँ, तो उनको बुलाया गया। फिर बाद में बहनों ने मिल के जो है कमर की खूब ज़्यादा हालत ख़राब कर दी, उसका पूरा मुँह भर दिया था मिठाई से और सबसे लास्ट में हमारा अमान आया था मुँह मीठा कराने के लिए। और ऐसे हमारे और भी रिश्तेदार थे। ये हमारी सिस्टर थी जो मीरा रोड से ख़ास तौर पे आई थी। अब पता है आप लोगों को सेम डे मेरे बेटे का बर्थडे भी था, तो दोस्त जो थे वो सारे के सारे उसके लिए
केक लेकर आए थे, तो उन्होंने जल्दी-जल्दी यहाँ पर हैप्पी बर्थडे किया और यकीन मानो 3 मिनट के अंदर यहाँ पर केक कट के और गायब भी हो गया और हमें पता भी नहीं चला और दोस्त अपना केक का हिस्सा ले आके नीचे उतर के चले भी गए और बेचारा बाबू यहाँ पे अकेला खड़ा रह गया। देन दुल्हन वालों की तरफ से भी दुल्हन वालों ने केक मँगाया था उसके बर्थडे को विश करने के लिए, तो उन्होंने भी केक कट करके जो है इस रस्म को पूरा किया। अच्छा लगा, बच्चे अपनी खुशी इस तरह से मना रहे थे और मैं तो बस उनको देखकर ही खुश हुई जा रही थी और दुआएँ दे रही थी और दूर से खड़े होकर नज़र ही उतार रही थी कि बस इनको नज़र ना लगे इनकी खुशियों को किसी की। देन फाइनली हमने एक और केक मंगवाया हुआ था दुल्हन वालों ने, वो था एंगेजमेंट का केक और वो केक भी हमने कट करके यहाँ पे सेलिब्रेट किया। अब यहाँ पर चाहे कोई कितना भी एतराज़ करे, कुछ करे, मेरे बच्चे खुश थे यहाँ पर तो मैं खुश थी। तो यहाँ पर ऐसी कोई एतराज़ करने वाली बात नहीं है। अगर आपको नहीं पसंद आता है इस वीडियो के अंदर कुछ तो मत देखिए। हमारे बेटे ने एक गिफ्ट ले रखा था उसको देने के लिए क्योंकि उसको डूडू बहुत पसंद है, तो एक डूडू का बड़ा सा सॉफ्ट टॉय जो है उसके लिए ले रखा था उसको देने के लिए। आफ्टर ऑल बच्चे ही तो है दोनों। फिर उसके बाद में खाने के जो था हमने जल्दी से खाने का टेबल लगवाया क्योंकि लेट काफ़ी ज़्यादा हो गया था इन सारी मस्ती और शरारतों के अंदर और हमने टेबल लगा के फाइनली खाना फिनिश करा और ये हमारा व्लॉग होता है फिनिश। ज़रूर बताइएगा कि मेरी खुशी आपको कैसी लगी और जाते हुए कमेंट बॉक्स में एक बार दूल्हा दुल्हन को देखते हुए माशाल्लाह ज़रूर लिखिएगा। ये मेरी सास है, ये मेरी सास है, ये मेरी बहू है।